बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कम खर्च में घर की आसान सी रेमेडी के साथ अपने बालों को नर्म और मुलायम चमकदार बनाना चाहती हैं, आपके बाल खुश्क हो गए हैं, झाड़ू जैसे लगते हैं, बेरौनक लगते हैं, तो इस रेमेडी का इस्तेमाल से आपके बाल नर्म और मुलायम और खूबसूरत हो जाएंगे। ये बिल्कुल सस्ता और आसान सा घरेलू नुस्खा है। सैलून से महंगे ट्रीटमेंट अगर आप नहीं करवाना चाहती हैं या केमिकल का इस्तेमाल अपने बालों में नहीं करना चाहती हैं, तो ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं जो आपके खुश्क, रूखे, झाड़ू जैसे बालों को नर्म, मुलायम, सिल्की, शाइनी, चमकदार और खूबसूरत बना देंगी और इतना खूबसूरत कि दिल चाहेगा कि आप अपने बालों पे हाथ फेरती रहें। इसके इस्तेमाल से आपको सैलून जैसे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपके बाल बहुत ज़्यादा नर्म, मुलायम और खूबसूरत हो जाएंगे और वो भी बहुत ही कम खर्च में। देखते हैं कि इस कम खर्च, सस्ती, आसान मगर बहुत ही पावरफुल रेमेडी को किस तरह से बनाना है और कौन सी 2 पावरफुल चीज़ें इसमें इस्तेमाल करनी है जो हमारे बालों को नर्म, मुलायम, सिल्की, शाइनी बनाएंगी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को आपने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये रेमेडी बनने वाली है जी गोंद कतीरा और अलसी के साथ। जी गोंद कतीरा और अलसी आप सभी जानते हैं कि बालों के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गोंद कतीरा को आपने इस तरह से पाउडर बना लेना है, पीस लेना है और फिर इसको भिगो कर रख देना और उसकी जेल तैयार कर लेनी है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 चाय वाला चम्मच गोंद कतीरा भिगोई है 2 से 3 कप पानी के अंदर और ये इतना गाढ़ा सा जेल रेडी हो गया है। गोंद कतीरा हमारे खुश्क बालों या खुश्क स्किन को हाइड्रेट रखती है, खुश्की को दूर करती है और स्किन या बालों को नरम और मुलायम बनाती है। ये स्किन या बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके बाद अलसी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी जानते हैं कि बालों के लिए कितनी ज़्यादा बेहतरीन होती है। तो अलसी को भी बॉईल करके आपने इसका जेल तैयार कर लेना है। मैंने यहाँ पे इसका जेल पहले से रेडी करके रखा हुआ है। अब गोंद कतीरा और अलसी इन दोनों की जेल को आपने मिक्स कर देना है। अलसी की जेल भी हमारे बालों को स्ट्रेट करती है, सिल्की शाइनी बनाती है और इसके अलावा ये हमारी हेयर ग्रोथ को बढ़ाती है, बालों को बढ़ने की रफ्तार को बहुत तेज़ कर देती है। ये बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा, आप सभी जानते हैं। तो अब दोनों जेल को मैंने ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड कर लिया है इनका और इस तरह से एक पेस्ट बना लेना है। ये एक जेल पेस्ट रेडी हो गया है। अब ये सारा बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी मैं और ये बालों के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। अगर आपके बाल किसी भी चीज़ से सही नहीं हो रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, बेरौनक हैं, झाड़ू जैसे लगते हैं या केमिकल ट्रीटमेंट से या बहुत ज़्यादा शैम्पू के इस्तेमाल से बाल खुश्क हो गए हैं, टूटते हैं, तो इसका हफ़्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल आपको बहुत ही अमेज़िंग रिज़ल्ट देगा। लेकिन अभी ये रेडी नहीं है, अभी अभी हमने मज़ीद कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी है जो इसके रिज़ल्ट्स को और ज़्यादा बढ़ाएँगी और इसे एक कंप्लीट हेयर मास्क बना देंगी। लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप सल्फ़ेट फ्री शैम्पू या सल्फ़ेट फ्री शैम्पू बेस बनाना सीखना चाहती हैं, कंसंट्रेटेड बेस सीखना चाहती हैं, तो उसके लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकती हैं। या अगर आप फेस क्रीम या कमर्शियल लेवल के सोप्स बनाना सीखना चाहती हैं या कमर्शियल लेवल के स्क्रब बनाना सीखना चाहती हैं, तो इन सब के लिए आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकती हैं। 6 किस्म की क्रीम, 6-7 किस्म के सोप और 6-7 किस्म के स्क्रब बनाना आपको सिखाया जाएगा। या अगर आप के ब्लॉसम की तैयार प्रोडक्ट खरीदना चाहती हैं, ऑयल, शैम्पू, क्रीम, सोप, स्क्रब, उपटन, कंडीशनर, तो इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकती हैं। कांटेक्ट नंबर और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वापस आते हैं अपने रेमेडी की तरफ और इसको कंप्लीट करते हैं। अब इस जेल में जो अगली पावरफुल चीज़ आपने डालनी, जो ड्राई स्किन और बालों को बहुत ही नरम और मुलायम और खूबसूरत बना देती है, और ये है ग्लिसरीन। हर घर में मौजूद होती है। ये बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं जो हर घर में मौजूद होती हैं सारी, लेकिन हमें इनकी अफादियत मालूम नहीं होती है, हम इनको यूज़ नहीं करते हैं, इनसे फ़ायदा नहीं उठाते हैं। तो आपने ग्लिसरीन को भी 1 से 2 चम्मच भर के इस जेल के अंदर डाल देना और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जिस तरह ग्लिसरीन हमारी स्किन की खुश्की को ख़त्म करती है, इसी तरह से ये हमारे बालों की भी ड्राइनेस को ख़त्म करके उनको सिल्की और शाइनी बनाती है। तो ग्लिसरीन को बहुत ही अच्छी तरह से इसमें मिक्सिंग कर लेनी है और इसमें आप चाहें तो रोगन बादाम के भी चंद ड्रॉप्स डाल सकते हैं या ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं या कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें विटामिन ई ऑयल के भी 2 से 3 कैप्सूल डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी इसमें ऐड कर रही हूँ कैप्रिक ट्राइग्लिसराइड, यानी कि GTCC के एक किस्म का नॉन ग्रीसी वाइट ऑयल होता है जो स्किन और बालों को सॉफ्ट बनाता है और खूबसूरत बनाता है। तो ये इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 चाय वाला चम्मच के बराबर डाला है और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अवेलेबल है तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें जो चीज़ें मैं पहले बता चुकी हूँ वो डाल लें, विटामिन ई, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल, और अच्छी तरह से इनकी जी अब मिक्सिंग कर लेनी है। और बस ये हमारा मैजिकल हेयर मास्क रेडी हो गया है। अब इसको आपने लगाना
किस तरह से लगाने का तरीका ये है, इसे अपने बालों को वॉश करने से आधा घंटा पहले अपने बालों में लगा लेना है और टॉवल से बालों को लपेट देना है। हफ्ते में 1 या 2 मरतबा आप इसका इस्तेमाल करें, आपको कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। पहली बार ही जब आप लगाएंगे आपके बाल इतने सॉफ्ट महसूस होंगे, इतने सॉफ्ट कि आप हैरान रह जाएंगी। बार बार आपका जी चाहेगा कि अपने बालों पे हाथ फेरें। इतने कमाल के और इतने इंस्टेंट आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। मजीद आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच दही के भी ऐड कर सकती हैं इसके रिजल्ट्स और ज़्यादा दुगने करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। मिलते हैं किसी और ज़बरदस्त सी वीडियो में।